भाभी आपकी खुशी से तो लग रहा है कि लड़के वालों ने हाँ कर दिया। हाँ तो कर दिए, लेकिन ये लड़के वाले बोलना कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अब वहाब साहब लड़के तो नहीं है ना? भाई इस खुशी के मौके पे तो मिठाई होनी चाहिए। जैनब, मिठाई लेकर आओ। अच्छा। परवीन बता रही थी उन लोगों को आपकी बहन दिलो जान से पसंद आ गई, बस निकाह की तारीख मांग रहे हैं। भाई मुबारक हो जैनब, तुम्हारा रिश्ता हो गया वहाब साहब से, बात पक्की हो गई। इसलिए तो मैं कह रही हूँ सबसे पहले तो जैनब को मुंह मीठा करना चाहिए, असल खुशी तो तुम्हारी है। भाभी, असल मुंह मीठा करने की जरूरत तो आप लोगों को। आप सबका प्लान कामयाब हो गया है ना हमें इस घर से निकालने का। वैसे भी अब तो एक एक लम्हा, एक एक सांस अजियत से कम नहीं है इस घर में। चलो अच्छा है, तुमने और तुम्हारी बेटी ने इस हकीकत को कबूल तो कर लिया। अब निकाह की तारीख रखनी है बस। तारीख जो भी रखिए नजदीक ही रखिएगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने इतना गैर मुतवक्का फैसला किया। दुख तो इस बात का है कि आप मेरे बाबा की जगह किसी और को सोच भी कैसे सकती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे बाबा की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। वो कल भी मेरे साथ थे और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस तुम ये समझ लो कि ये फैसला जो मैंने किया है ये भी उन्हीं के कहने पर किया है। मैं अकेली होती तो मैं हर जुल्म सह लेती, जिंदगी के बाकी दिन गुजार देती, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम मेरे साथ हो। मैं मानती हूँ ये लोग अजनबी हैं, लेकिन मुझे ये फैसला करना पड़ा है सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे पास अपने बाबा की अमानत हो और इसमें कोई खयानत नहीं हो सकती। अगर कुछ भी हो गया, कुछ बुरा हो गया, तो मैं खुद को तो माफ नहीं कर सकूंगी, लेकिन ये सोचो तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगी आखिर में। तुम समझती हो कि मैं जज्बाती होकर सड़कों पर निकल जाऊंगी? इस बेवकूफी की उम्मीद मुझसे मत रखना, कभी भी मत रखना। दुनिया मुझे तोड़ने फोड़ने के लिए काफी है, लेकिन खुदा के लिए तुम तो मुझे समझो ना। और ये वहाब साहब। मम्मा प्लीज, मैं आपकी जुबान से उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये तो कभी सोचिएगा भी मत कि मैं आपके साथ कभी भी अपने बाबा की जगह किसी और को बर्दाश्त करूंगी, कभी नहीं। कुछ भी हो, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, मैं खुद को दांव पर लगा रही हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। रुको, अम्मी का फोन है? जी। दिखाओ। ये अम्मी को फोन वापस कर देना। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने मांगा था। जी। जाओ।
हेलो, सामने को। सलामती भेजने का कोई खास शौक नहीं रखता मैं आप पे, मिस ज़ैनब या व्हाटएवर। हाँ, आप हैं कौन और किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? आपके वालिदैन ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई? तमीज़ सिखाई है इसीलिए इतने तहम्मुल से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ आपसे, वरना आपके घर आके अच्छा खासा तमाशा भी लगा सकता था। देखें, बात चंद लोगों के दरमियान शुरू हुई है, हम दोनों के दरमियान ही ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आप तमाशा क्रिएट करने वाले हैं कौन? पहले अपना तारुफ तो करवाएं ताकि इन सवालों का मैं भी जवाब दे सकूं। और आप हैं कौन जो ये सब बातें कर रहे हैं? आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि मैं उसी शख्स का बेटा बोल रहा हूँ जिसके साथ आप निकाह प्लान कर रही हैं। अब देखा जाए तो आप भी तो ये फैसला इसीलिए ले रही हैं ना, ताकि पैसों से हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकें, हम इन प्रॉब्लम से निकल सकें। तो मुझे क्या लगता है मम्मा कि हमें ये डील डन कर देनी चाहिए। क्यों? सोच समझ के बात करो। किससे बात कर रही हो तुम? अपनी माँ से बात कर रही हो तुम? तुम्हें लाख इस फैसले से इख्तलाफ सही, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है तुम माँ के रिश्ते के तकद्दुस को पामाल करो इस तरह। I'm sorry, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। क्या किया है शेरोज साहब ने? मैडम, मैं जब आपका मोबाइल लेने गई तो शहरोज साहब ने कुछ वक्त के लिए मुझसे आपका मोबाइल ले लिया और पता नहीं क्या करने लगे। मुझे शक हुआ, उन्होंने आपके मोबाइल से ज़ैनब बाजी का नंबर ले लिया है। क्या? जी मैडम, आप जानती हैं मैं झूठ नहीं कहती। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना है। उन्होंने ज़ैनब बाजी को बहुत बातें सुनाई हैं, बल्कि यहाँ तक कहा है कि शादी के लिए क्यों राजी हो गई हो, और भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मैंने पूरी बात नहीं सुनी, बस जल्दी से भागती हुई आ गई आपको बताने के लिए। उफ, रोज इतनी मुश्किल से तो ज़ैनब इस रिश्ते के लिए मानी है। वो तो पहले ही इज्जत की मारी हुई दुखी औरत है। क्या करता है शहरोज? जाओ जाके बुलाओ जरा शहरोज साहब को। मैडम प्लीज ज़रा तहम्मुल से बात कीजिएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ पहले आप ज़ैनब बाजी से बात कर लें। देखें, अगर शहरोज साहब को ज़रा सा भी शक हुआ ना मुझ पर, तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे मुझे नौकरी से निकालने में। और आप तो जानती हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, ये नौकरी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मुझे सोचने दो। जब मुझसे सब कुछ छीन लिया है तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं होना चाहिए। बेवफाई तुमने की, झूठ तुमने बोला, तो सजा भी तुम ही भुगतोगे ना। कौन सी बेवफाई? तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी थी। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। बाहर तो तुम्हें कोई मुंह लगाता नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी एहसास कमतरी दूर कर रहा था। हो कौन तुम? हीरो समझते अपने आप को? एक महीने में तुमसे बेहतर लड़का नहीं ढूंढा ना, तुम मेरा नाम भी सगत नहीं है। फोन दो मेरा। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम? दोस्त का फोन वापस, फौरन दो। तो सैफा, अपनी हद में रहना उज़ैफा, वरना मेरे भाई और बाबा को तुम्हारा मुंह तोड़ने में देर नहीं लगेगी। और तुम कितनी भी हदें पार कर लो, तुम्हें तो कोई मुंह लगाने वाला है नहीं। अच्छा बस चुप करो, चलो अंदर। छोड़े मुझे। क्यों इतना बोलते हो? चलो अंदर, चलो। अरे सुफियान, आओ आओ। क्या हाल है? मेरा हाल छोड़ें, आप ये बताएं, जो मैंने सुना और मम्मा ने जो मुझे बताया, क्या वो सही है? अब मैं क्या जानूं कि तुमने क्या सुना है और भाभी ने तुम तक क्या पहुंचाया है। आप वाकई जुम्मे को निकाह कर रही हैं? Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.